हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राजेश भारद्वाज श्री वासुदेव कंपनी से। श्री वासुदेव कंपनी 2017 से आपकी सेवा में। श्री वासुदेव कंपनी का कहना दो मैं कहने जा रहा हूँ, अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, वो लगनी भी चाहिए। बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, वो भी लगनी भी चाहिए। सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, नो डाउट, लेकिन बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते, इसमें भी नो डाउट। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट भी नहीं आ सकते, नो डाउट। ठीक है, इसलिए कंपनी कहती है नकली और नकलचियों से सावधान। ठीक है, जो गाय भैंस का नकली घी दूध पनीर बनाते हैं, वो कृपा नकली ना बना के सोया का असली दूध दही पनीर बनाए, क्योंकि हेल्थ के लिए बढ़िया है और अच्छी बात ये सस्ता भी है। इसमें कुछ मिलावट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज बहुत से कस्टमर आए हुए हैं और उनके कुछ सवाल हैं। ठीक, और उसमें कंपनी के भी स्टाफ बैठे हुए हैं, उनके भी सवाल होंगे जो कस्टमर उनसे पूछता। तो मैं कहना चाहूँगा, आप आपके जो भी सवाल है आप पूछिए और मैं कोशिश करूँगा उसका सही आंसर देने की और आप लोगों को संतुष्ट करने की। सर, जो आपका कंपनी का टैगलाइन नकली और नकली से सावधान, हाँ। इसका थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, ये हमें समझ में आए क्यों नकली, कैसे नकलची से सावधान रहे। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जो आपके कंप्यूटर आप उनको नकली बता रहे हो और नकलची बता रहे हो, या क्या बता रहे हो सर, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ठीक है। नकली जो गाय भैंस का घी दूध पनीर बनाते हैं, ठीक है, वो नकली है। और नकली गाय भैंस का घी दूध बनाने वाले नहीं है नकली। नकली जो मसाले भी है, हल्दी भी, तेल भी, जो भी मसाले हैं या तेल जो नकली बना रहे, मैं उन्हीं सबको सावधान करना चाहता हूँ कि वो ना बनाए, और ठीक है ना, और हम लोग ना खरीदे नकली। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूँ इसको लंबा करके बताऊँ, विस्तार से बताने की कोशिश करूँ, पहले के ज़माने में हमारी नानी दादी के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो मसाले रसोई में कूट के ना जब सब्जियों में डालती थी, आटा चक्की से पीसती थी, ठीक है जी, मसाले खुद ही वो करती थी, और घी दूध तो उनके घर में गाय भैंस रहती थी। लेकिन आज आप देखोगे सब चीज़ें हम मार्केट से लाते, पैक बंद होता प्लस, लेकिन बीमारियां भी तो आप देखोगे कितनी है, शुगर की है, बीपी की है, हार्ट की है। आज हार्ट अटैक मैं कहता हूँ 28-28 साल के युवा व्यक्ति को आ रहा, जबकि 70-80 साल के बाद हार्ट अटैक सुनता था किसी में। शुगर देखोगे घर घर पहुँच गया, बीपी की बीमारी घर घर में है, ठीक है ना, प्लस शुगर, बीपी, मोटापा और हार्ट की बीमारी। आप बताइए कैसी बीमारियाँ कैसे आई, ये बीमारी कैसे हुई? आदमी वही सब चीज़ें, लेकिन जो खान पीन है जो नकली हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ नकलियों से सावधान। जो सोया, जो गाय भैंस का ही नहीं, सभी तरह के जो मसाले बनाते, जो खाने पीने की चीज़ बनाते, खासकर वो तो बहुत ही हानिकारक है। चाहे वो मसाले हुए, तेल हुआ, ठीक है, घी दूध हुआ, यहाँ तक घी हुआ, ठीक है, ये नकली लोग हो। और नकलची जैसे किसी भी कंपनी में, मैं कहता हूँ मेरी में किसी में भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि नौकरी करी, साल 2 महीने वहाँ से नकल करी, अच्छा ऐसा वैसा, ठीक है ना, वहाँ का डाटा चोरी कर लिया, ठीक है ना, फिर अपनी एक कंपनी बना ली नकल करके। उसने सीखा नहीं है, जब उसने नकल करके की है तो वो नकल करके, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नकल करके आप पास हो सकते, नो डाउट, वो अपने 10-20-50 हज़ार लाख कमा लेगा, लेकिन वो फंस नहीं आ सकता, वो आपको ही फंस नहीं आने देगा। क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है नकल करके? उसका मेन मकसद है पैसा कमाना। उसका मेन मकसद नहीं है कि लोगों को एक अच्छी चीज़ दूँ मैं। हमारी कंपनी इसलिए कहती है नकली और नकल सोयाबीन, क्यों कहती है कि हम उसको प्रॉपर सिखाएंगे सोयाबीन की दाल से कैसे स्मेल पीलापन करो अपनी करा जाता, कैसे पनीर बना जाता, क्योंकि हमारी कंपनी 2017 से आपकी सेवा में है, ठीक है। उन्होंने नकल कर ली, आप कभी भी देख लेना, पेपर की बात करता हूँ, इसको विस्तार से कोशिश करता हूँ समझाने की। जब आप नकल करते हो तो आप किसी को, आप नकल मारी और आपने गलत आंसर लिख दिया, और दूसरे ने भी वही गलत आंसर लिखा, क्योंकि आपने नकल मार के लिखा और दूसरे ने आपकी नकल मारी, क्या वो पास होगा? क्या आप पास होगे? नहीं। क्या आप फर्स्ट आओगे या वो फर्स्ट आएगा? इसलिए मैं कहता हूँ जो नकली चीज है वो फर्स्ट नहीं आ सकते, वो किसी का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैसे के लिए। और डीपली बताऊँ, ऐसा मेरे कई यार दोस्तों के और भी बिजनेस है, वो भी सोया का कर रहे। दूसरी बात, लेकिन उनके यहाँ से भी चीज़ें आई हैं कि वहाँ के कुछ स्टाफ ने डाटा चोरी किया, अपनी कंपनी बना ली, किराए की जगह ली, टेबल कुर्सी भी अपनी नहीं है, और किसी की फैक्ट्री में जाकर ना वहाँ सेटिंग कर लेते हैं कि हम कस्टमर लाएंगे, आप बोल देना हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। क्या वो किसी का भला कर सकते? और वहाँ जाकर देखेंगे तो मैं फिर कहता हूँ वो चपड़ा से भी नहीं मिलेंगे वहाँ पर। तो ऐसे नकलची कभी किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो नकल मार के पास हो जाए 1%, लेकिन वो किसी को ना खुद फंसा सकते हैं ना दूसरे को फंसला सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं प्रतिद्वंदी की बात, मैं हमारा इस लाइन में कोई जो सोया का काम कर रहा वो हमारा सहयोगी है। सहयोगी क्यों है? क्योंकि हम भी सोया को प्रमोट कर रहे, वो भी सोया, लेकिन वो मशीन को प्राथमिकता दे रहे। हम मशीन को प्राथमिकता ना दे के हम लोगों को रोजगार की प्राथमिकता दे रहे। और जो सोया का मेन प्रोडक्ट है दूध दही पनीर, मेरी बात ध्यान रखना, कितने भी भारत में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में,
दुनिया की तो बात नहीं, क्योंकि हम भारत में व्यापार कर, हम भारतीयों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में तो ये लोग खा रहे हैं। टोफू पूरी दुनिया में फेमस है, बड़े अच्छे से खाया जा रहा। भारत में ये लोग नहीं खा रहे कि ये वाइट नहीं है, इसमें स्मेल आ रही है, ये चीज़ें। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये भारत के लिए हो, ये मेरी बात नोट कर लेना टाइम और डेट के साथ। आने वाले टाइम में सोया का दूध, दही, पनीर हर घर घर बिकने वाला है, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हम ऐसी मशीनें लेके आ रहे जो हर घर में पहुंच जाए। गाय भैंस तो आप रख नहीं सकते सर, तो कुर्सी से भी कम जगह में आएगी, सिंगल फेस बिजली से चलेगी। तो अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति में और इसको और अच्छे से विस्तार को घर तक क्यों पहुंचेगा? हो सकता है आपका ये सवाल भी हो सकता, मुझे नहीं लगता कि आपको होगी कि पहुंच जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति के परिवार में दिल्ली या किसी भी शहर में एक दिन में 100 रुपये के लगभग का दूध आता, महीने में 3,000 का और साल में 36,000 का, और हम मशीन 35,000 की दे रहे। ठीक है, इसमें आप वो सोया का असली दूध, दही, पनीर बना सकता, बादाम का बना सकता, काजू का बना सकता, अखरोट का बना सकता। ठीक है, तो ये इसलिए घर घर पहुंचना, और जब उसका मन करे पनीर बनाए। पनीर की कॉस्टिंग क्या आएगी? 50 से 60 रुपये। दही की कॉस्टिंग क्या आएगी? 15 रुपये। दूध की कॉस्टिंग आएगी 10 रुपये। अब मुझे बताइए, इतने सस्ते में दूध जब 70-80 रुपये है, वो भी नकली है। देखो, आप किसी से पूछना, आप खुद भी, आप पूरे भारत में अगर मैं और डीपली बताऊं, 64 करोड़ लीटर दूध की खपत है, लेकिन उत्पादन जो मेरे पास आंकड़े 16 करोड़ लीटर। आप मुझे बताइए, बाकी का जो नकली दूध है वो कहाँ कैसे आ रहा? क्या वो नालियों में बहाने के लिए बना जा रहा? हम में से कोई ना कोई पी खा रहा होगा, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किससे पूछो, वो कहेगा मैं तो असली घी दूध खा रहा हूँ, पनीर खा रहा हूँ। अरे असली तो है ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां के मैं नाम लेना नहीं चाहता, जिनके पास गाय बेच रहे लेकिन घी बेच रहे, गाय का घी बेच रहे, दूध बेच रहे। कहाँ से? उनके पास अपनी गाय भैंस नहीं है, लेकिन गाय का घी दूध बेच रहे और कहते हैं बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां। ठीक है, तो आप वास्तव में असली का, और मेरे पास तो कई ऐसे भी जिन कंपनियों में नौकरी करके आते हैं, वो कहता है उस कंपनी का घी दूध मत खाना। ऐसे ऐसी असली कंपनी की अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये नकली और नकल से, इसलिए मैं कहता हूँ सावधानी है, ये किसी का भला नहीं कर सकते, सिर्फ अपने भले करने के लिए काम कर रहे हैं। तो भाइयों, आपका हेल्थ है, आपका परिवार है, आपने सोचना कि अपने नकली खाके ने गुजारा, अपने परिवार को बीमार करना, फिर लाखों रुपए हॉस्पिटल में देना, ये असली खाके, सस्ता खाके। सोया का पनीर बहुत ही सस्ता और हेल्दी है। तो अपने परिवार की हेल्थ बचानी है, हेल्थ बनानी है, और जो नकली से खराब होने वाली हेल्थ थी वो ना होएगी। इसलिए असली खाइए और नकली और नकलचों से सावधान है। और हमारा किसी से भी कोई वैर भाव नहीं है कि वो सोया का पनीर दूध ही बेच रहा, मशीनें बेच रहा हूँ। बस यही है कि वो उसने किसी को मशीन दे दी उदाहरण के लिए, उसने उसको सिखाया नहीं, वो स्मेल वाला पनीर लेके गया मार्केट में, वो देखा स्मेल एकदम मना कर देगा और कहे अरे सोया का पनीर खराब है। आप बताइए, उसका भला हुआ? जिस दुकानदार को दे उसका भला हुआ, और 10 लोगों को बोलेगा सोया का पनीर मत खाना, और वो भी कहेगा यार मैं तो लुट गया। तो इसलिए कहते हैं, अगर उसने स्मेल पीलापन कड़वापन निकाल के दिया होता और बोले कि टोफू है, सोया का पनीर है, ये गाय भैंस जैसा नहीं होगा, नकली जैसा नहीं है, ये असली है, तो उसमें स्मेल पीलापन कड़वापन है, अगर कम है भी मान ले, तो हेल्थ वाइज तो फिर भी बढ़िया, सस्ता भी है। तो सोया हम खा रहे हैं वैसे भी, लेकिन मिला के खा रहे लोग, जो नकली में मिला के भी दे रहे सोया भी, लेकिन सीधा नहीं खा रहे। ठीक है, तो ये मेरा मेन मकसद है कि सोया गुमनामी के अंधेरे में ना गायब हो जाए, इसलिए आप सोया ही खाइए, सोया का पनीर असली बनाइए, सोया का पनीर असली खाइए, सोया का पनीर असली खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया के पनीर असली का ही बिजनेस कीजिए। जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, मैंने कई सारे कंपनियों का लेटेस्ट देखा, मैंने वेबसाइट भी आपका ही वेबसाइट चेक किया, मैंने कई कंपनियों में बात किया कि जहाँ पर बोले कि हाँ ये प्लांट लेना मिनिमम लाख रुपए का खर्चा बता रहे। अब सोचिए, हम एक आम इंसान, मिडिल क्लास फैमिली, आप बोले घर घर पर होने चाहिए, हम मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लाख रुपया खर्चा कर सकेंगे सर? कहाँ पे अगर लाख रुपया खर्चा करेंगे तो फिर सर हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप बोले हेल्दी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सर पैसा भी तो इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसके ऊपर क्या जवाब देंगे सर आप? बहुत अच्छा सवाल आपका। जो हमारा है, तो हम कोई भी चीज़ कोशिश करते, श्रीवासुदेव कंपनी जो बोले वो करे, और जो कर सकती वही बोले। हमारा कि घर तक पहुँचे और जन जन तक पहुँचे। हमारी कंपनी 1-2 लाख का मशीन नहीं शुरू कराती, सिर्फ 35,000 से, और उसमें भी डिस्काउंट है। ये सिर्फ एक मशीन है, ये सिर्फ 35,000 से। ठीक है जी, ये आपके घर में लग गई। ठीक है, मैंने बताया कि एक व्यक्ति के घर में 100 रुपये का दूध आता, महीने का 3,000 का, साल का 70,000 का, 35,000 की मशीन है। नंबर 1 बात।
नंबर दूसरी बात है, ये तो होगा आपका जो साल में आपका खर्चा होना था, ठीक है, और उसमें भी आपको डिस्काउंट है, ठीक जी। ये हो गया 1 साल का, प्लस आपने अपने घर में लगाया, आपके अड़ोस पड़ोस में आप लोगों को बताइए कि मेरे पास सोया का दूध है, पनीर है, हम बनाते हैं। आप अपने घर के लिए लगाया आपने, लेकिन आपने 10 मोहल्ले में, यानी कि 10 घरों को बताया अपने मोहल्ले में, तो 10 घरों में पहुंच गया आपका सोया पनीर। ऐसे ऐसे करके न, हो सकता आप लगा सकते हो 35,000, किसी के लिए 35,000 भी नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किसी के पास 35,000 भी नहीं है, वो क्या करेगा, वो ले तो सकता भी। आपने लगाया 35,000 में और आपकी कॉस्टिंग आ गई 50 रुपये पनीर की, लेकिन आप उसको 100 रुपये किलो बेच दो, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसको सस्ता मिल गया, असली मिल गया पनीर, क्योंकि मार्केट में 200-250 रुपये का पनीर बिक रहा नकली, और ये असली सोया पनीर मिल रहा। तो आप बताइए घर घर पहुंच सकता कि नहीं पहुंच सकता? जो कंपनी की ये सोच है और इस सोच को लेकर चल रही है कंपनी। बाकी कंपनियां, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, अधिकतर कंपनियां मैं कहता हूं बहुत अच्छा काम कर रही है और अधिकतर कंपनियां खराब भी कर रही है, लेकिन जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है वो दूसरे का भला नहीं कर सकती, वो अपने भला करने के लिए बनाई। लेकिन हमारी कंपनी है कि हम चाहें दूसरे का भला होगा तो हमारा भला होगा, दूसरे के गड्ढा खोद देंगे वो खड्डे में खुद गिरेंगे, ये हमने बचपन में सुना था। तो इसलिए कंपनी के जो मोहर है, यानी कि जो मिशन है कि घर घर पहुँचे, ऐसे पहुँचेगा कि एक फ्लोर में मान ले 5 मंजिल का है, रहते 5 फैमिली रहती है, यदि किसी एक फैमिली में लगा दो वो आपस में दे सकता, नहीं तो वो ले ले। कोई 35,000 कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। तो 35,000 से उसका खा भी लिया और उसने लोगों को खिला दी। इसलिए कंपनी क्या कहती है, असली बनाइए, बनाएंगे फिर असली खाइए, अच्छा लगे तो असली खिलाइए, और इसी का असली का ही सोया पनीर का बिजनेस कीजिए, ठीक है। और कोई आपका सवाल, आप संतुष्ट हो इससे? जी सर, मैं पूरा संतुष्ट हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैंने घर में सोया पनीर बना के ट्राई करा, लेकिन उसमें स्मेल, पीलापन, कड़वापन की अधिक शिकायत आ रही है, तो उसे दूर कैसे किया जाए? हाँ, इसके लिए क्या होता है मैडम, आपको बहुत अच्छा सवाल है, ये सबसे बेस्ट सवाल है, क्योंकि क्या तो मेन समस्या ही है कि उसमें स्मेल भी रहती है, पीलापन भी, कड़वापन भी। और एक बात और होती है जो और कस्टमर का ब्याह, ये आपका और आगे मैं ले उस सवाल को, ये पनीर खिंड जाता, पूरी तरह से सेट नहीं हो पाता। कंपनी ने यही चीज़ की, इसलिए कंपनी कहती है सीखिए, आप मशीन मत लीजिए, पहले उसको बनाना सीखिए। जो कंपनी का एक बहुत ही बेस्ट चीज़ बोलती है कि सीख के आप हवा जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते। उसमें क्या होता है, हम दाल के अंदर से ही, वैसे नहीं कि पनीर दूध बनाया फिर उसमें कुछ डालते, हम दाल का ही ट्रीटमेंट करते और उसके अंदर से, दाल के अंदर से स्मेल, पीलापन, कड़वापन निकाल देते। जब दाल में नहीं रहा तो दूध में नहीं रहेगा, ना पनीर में रहेगा, ना दही में रहेगा। और ये मैं बात क्लियर करना चाहूँगा, ये कोई केमिकल नहीं है, ये फूड ग्रेड है और मानव शरीर पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, ठीक है। हमने दाल में डाला और उसके बाद दाल को भी धो दिया और जो भी हमने फॉर्मूला था वो भी धो दिया, फिर उसमें निकालेंगे तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का पनीर बनता है, ठीक है। दूध बनेगा, पनीर बनेगा, दही बनेगी, जो बनाना चाहिए, और ओकर अब 1 नंबर का बनता, ठीक है। और अधिकतर कंपनियां सिर्फ, मैं और इसको बताना चाहूँगा कि सिर्फ क्या करती है, वो दाने पे अटके हुए हैं, दाने पे ही, और हम लोग दाल पे बनाते हैं। नंबर 1 बात, एक तो 50% हम उनसे वैसे ही एडवांस हैं। दूसरी बात, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, और वो फिर से बैठा के सिखा देते हैं, यानी कि हाँ जी आ गया ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर 1 by 1 ट्रेनिंग दी जाती है, ग्रुप में भी लेना चाहते देते हैं, लेकिन हम मेन है स्मेल, पीलापन, कड़वापन हम दाल के अंदर से निकाल के दिखाते हैं और उसको दिखाएंगे दोनों दालों में अंतर, और वो संतुष्ट होता, ठीक है। उसके बाद वो मशीन लेता, मशीन ले, नहीं तो उसने मशीन पहले से ले रखी है, उन्हें बनाना सीखना तो वो सीख लिया। तो ये 1% भी आप टेंशन रखिए, हम स्मेल, पीलापन, कड़वापन बिल्कुल इसमें से निकाल देंगे। लेकिन हम चाहे कि बिल्कुल सेम टू सेम गाय भैंस जैसा हो जाए, वो नहीं होगा। इसमें मलाई, मक्खन, घी नहीं बनता। और इसके फायदे की बात है, जिन लोगों को बीमारी है हार्ट की, शुगर की, बीपी की, ठीक है, वजन ज़्यादा, तो डॉक्टर उसको वैसे भी रिकमेंड नहीं करता फैट वाली चीज़ें। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है इसका, ना कि माइनस पॉइंट है, बस देखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया स्मेल, पीलापन, कड़वापन बिल्कुल उसके अंदर से निकाल के ना, संतुष्ट करके ना, जो भी कैंडिडेट जो भी आता कस्टमर उसको संतुष्ट कर देते, ठीक है। और किसी सर, जब मार्केट में गाय भैंस का दूध, घी, पनीर सब उपलब्ध है तो हमें सोया का ही क्यों यूज करें? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखो गाय भैंस का, पहले तो गाय का मैं क्लियर कर दूं, गाय का जो दूध, दही, पनीर बहुत ही बेस्ट है और वो अमृत तुल्य है, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन दिक्कत कहाँ, नकली के ऊपर है। जो गाय भैंस का दूध, दही, पनीर है, जो दूध की मैं बात करूँ, पूरे भारत में 64 करोड़ लीटर की खपत है और उत्पादन ओनली 16 करोड़ लीटर है।
आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां, बहुत बड़े बड़े नामची लोग ये गाय भैंस का घी दूध पनीर बेचते हैं, लेकिन उनके पास अपने गाय भी नहीं है, भैंस भी नहीं है, तो वो कहाँ से बना के बेच रहे? ये कभी हमने सोचा? गुड़गांव में एक बहुत ही बड़ी कंपनी, और भी कई जगह पूरे भारत में है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वहाँ से जो 800 पड़ोसी है और लोग रहते हैं, मजदूर लोग भी, वो कहते हैं जी यहाँ से दूध निकलते तो हमने बहुत देखा है, लेकिन आते हुए कोई भी टैंकर एंट्री करते हुए दूध लाते हुए नहीं देखा, और ना वहाँ गाय भैंस है। तो आप लोग समझदार हो, तो वो दूध दही पनीर कहाँ से आ रहा? क्या जमीन बना रही है? ये सब नकली चल रहा है, ठीक है ना। और इसलिए आप सोया का असली कीजिए, इसलिए बिकेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सोया पे भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां कब्जा कर लेगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उससे पहले कि बड़ी बड़ी कंपनियां आए, आप सोया का दूध दही का पनीर का बिजनेस शुरू कीजिए। इसमें मैं क्लियर करता हूँ, मलाई मक्खन घी नहीं बनता है, और ना बनाने की कोशिश करना, और इसीलिए ये इसका प्लस पॉइंट है, ना कि माइनस पॉइंट है। क्यों? जिसको शुगर बीपी हार्ट की बीमारी है, वजन ज्यादा, उसको डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता गाय भैंस का दूध। गाय का तो चल फिर भी मैं कह रहा हूँ अमृततुल्य, उसका क्यों नकली है वो, लेकिन सोया का डॉक्टर भी बोलता कि दूध दही पनीर खाइए और खिलाइए। इसलिए हम ये असली का है और हम कर सकते, और वो नकली है और उसकी पूर्ति भी नहीं है, और पूर्ति नहीं इसलिए नकली है। आप ये देखिए 50 करोड़ के लगभग प्रतिदिन नकली बन रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? और किसी से पूछोगे तो कहेगा मैं तो असली खा रहा हूँ, असली पी रहा हूँ। तो ये क्या नालियों में बहाने के लिए बनाया जा रहा है नकली? और ये बात छोड़ो, आपके सभी राज्यों में वहाँ के जो सरकारें हैं और जो नकली बना रहे हो, अधिकतर सभी राज्यों में नकली दूध दही पनीर पकड़ा जा रहा। और मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो सबसे बेस्ट चीज बताने जा रहा हूं अभी, आप शादी में देखोगे, आप जितना मर्जी पनीर लो, क्या गाय भैंस को पता चलता अब शादी हमने ज्यादा दूध देना? त्योहारों के सीजन में क्या उनको पता चल जाता अब त्योहार आगे हमने ज्यादा दूध देना? आप देखो ना, खोआ कितना ले लो, मिठाइयों की जब भी त्योहार आते हैं जितना मर्जी खोआ ले लो, जितना मर्जी पनीर ले लो, त्योहारों के सीजन में, ब्याह शादियों के सीजन में, कहां से आता है ये? कभी आप ये सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, वीडियो देखने के बाद ठंडे दिमाग सोचना कि पूर्ति पूरी हो रही है, ब्याह शादी हो त्योहार हो, कभी कमी नहीं मिला हुआ। तो इसलिए आप सोया का कीजिए, ठीक है ना। और जबकि गाय भैंस लिमिटेड दूध देती है, दिन में 2 ही टाइम दूध देती है, ठीक है ना, लेकिन आप सोया का जितना मर्जी बना सकते हैं। एक गाय भैंस अगर मैं कुछ, आपके पास 100 भैंसें हैं और वो 10 लीटर दूध देती है, तो आपके पास 1000 लीटर दूध आया, ठीक है ना। तो आपके पास 5000 का ऑर्डर आएगा, तो आप वो ऑर्डर पूरा कर देते हो। कैसे करते हो पूरा, ठीक है ना। लेकिन सोया का में ऐसा नहीं है। सोया के में आप, और वो 2 टाइम देती है, लेकिन इसमें आप दिन में बनाओ, रात में बनाओ, 24 घंटे बनाओ इस मशीन से, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना मर्जी बनाओ आप, 10,000 नहीं 50,000 लीटर भी दूध बना सकते हो सोया का, कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो भी असली बनेगा। तो इस कंपनी का ही कहना, आप सोया का ही पनीर असली बनाइए, सोया का पनीर असली खाइए, सोया का पनीर असली खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया का पनीर असली का ही बिजनेस कीजिए। और किसी का कोई सवाल?